अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू ग्रेट जीनियस में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक, जो कि है पाइथन ओवरव्यू कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन का नाम सुन के घबराने का नहीं है। पाइथन बहुत आसान चीज़ है। पाइथन बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो पाइथन वो बेसिक और बहुत 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 ज़्यादा आसान जो है ना, पाइथन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट चॉइस है। जो प्रोग्रामिंग में नया नया आया है उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स आप बोलोगे यार मैम सीख के बोल दिए। सिंटेक्स यानी कि रूल, बेसिक रूल। इसका जो सिंटेक्स है वो इतना इजी है, लाइक सिमिलर टू इंग्लिश है। यानी कि जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको सारा समझ आ रहा होगा क्या चाहिए ये। हाउएवर जब आप C++ देखेंगे, दूसरी लैंग्वेजेस देखेंगे, जावा देखेंगे, तो उनमें होती हैं रिस्ट्रिक्शंस। उनका अगर कंपैरिजन किया जाए ना पाइथन का और उनका, तो पाइथन बहुत ज़्यादा ईजी है। पाइथन इज सिंपल टू यूज़। और यही हमारा टॉपिक है, इसी को तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि पाइथन है क्या। तो इतना तो हमें पता चलेगा कि पाइथन हमने क्यों चूज़ किया प्रोग्रामिंग में आते ही। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हाई लेवल प्रोग्राम हो गया, लो लेवल प्रोग्राम हो गया। अब बेसिकली हाई लेवल प्रोग्राम क्या होता है और लो लेवल प्रोग्राम क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्राम मीन्स जो आप लिख रहे हो, ठीक है, जो ह्यूमन लिख रहा है, प्रोग्रामर लिख रहा है। हाई लेवल प्रोग्राम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। और इतना तो आपको पता ही होगा कि जब कंप्यूटर कोई किसी भी चीज़ को प्रोसेसिंग करता है ना, तो वो उसको पहले कन्वर्ट करता है लो लेवल में, यानी कि उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म का मतलब, बाइनरी तो वो वर्ड है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुना सुना लग रहा है भाई। तो अच्छा ठीक है, बाइनरी का मतलब है 0101। 01 की फॉर्म में कंप्यूटर को बात समझ में आती है, उससे हमारी लैंग्वेज में बात समझ नहीं आती। दिस इज़ वाई जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो पहले वो उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है और फिर उसको रन करता है। ये एक बेसिक टर्म्स थे, एक प्रोसीजर है जो हमारी जो क्लास 11 की बुक है उसमें डिस्कस भी किया गया है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था ताकि पता चल जाए कि प्रोग्रामिंग किस तरह से ये प्रोसेस होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ जिसको हम कहते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कुछ को तो पता होगा ये क्या होते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाए, और जिनको नहीं पता तो वो इधर ही ठहरे और समझे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। कंपाइलर इंटरप्रेटर एक बहुत बेसिक टर्म है जिसका पता होना बहुत लाजमी है। कंपाइलर मीन्स जब आप एक रन कर रहे हो ना, कोई सिस्टम है आपका, आपने प्रोग्राम लिखा है, सारा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जो सी भी लैंग्वेज है आपने उसको लिखा है, तो अब एक कंपाइलर वो चीज़ है जो उसको क्या करेगा, उस पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा रन करेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। जबकि इंटरप्रेटर वो चीज़ है कि जो उसको क्या करेगा कि लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले एक लाइन को रन करके रिजल्ट देगा, फिर सेकंड लाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोड है जिसके अंदर 5 लाइनें हैं, और वो 5 लाइनों को अब जब उसने रन करना है ना, तो वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले एक लाइन का रिजल्ट देगा, फिर सेकंड लाइन का रिजल्ट देगा, और इस तरह लाइन बाय लाइन आपको रिजल्ट देता जाएगा। तो ये होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये बेसिक टर्म समझाने का मकसद ये है कि जो प्रोग्रामिंग में न्यू है उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि यूट्यूब पे इस तरह से कोई भी नहीं इतना बेसिक भी समझाता। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से पता लग जाए कि ये क्या है। तो बस समझ आ गया कि कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है। कि कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा जो है कोड ले लेता है, और इंटरप्रेटर जो है वो उसको क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। अब इतनी बेसिक सी बात थी, ये पता चल गई, ठीक है, समझ आ गया। अब डिफरेंस समझने के बाद फ़ौरन ये देखते हैं कि पाइथन किसको यूज़ करता है, कंपाइलर को या फिर इंटरप्रेटर को। तो पाइथन जो है ना, ये इंटरप्रेटर को यूज़ करने वाली लैंग्वेज है। अब हर लैंग्वेज अपना एक स्पेसिफिक कोई ना कोई यूज़ करती है। तो हमें ये पता चला कि जो पाइथन है ना, ये इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। यानी कि जो पाइथन का कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन किया जाता है, पूरा का पूरा इकट्ठा उठा के रन नहीं कर दिया जाता। अब ये भी पता चल गया कि पाइथन जो है ये इंटरप्रेटर को यूज़ करती है, और ये टर्म दिमाग में रखना है क्योंकि हम पाइथन का ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि पाइथन ही क्यों, प्रोग्रामिंग में आते ही हम पाइथन को ही क्यों पकड़ लेते हैं, क्या कोई और लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो वो इसके पाइथन के फीचर्स की वजह से। पाइथन के कुछ बहुत बेसिक फीचर्स हैं जो हमारी बुक में भी डिस्कस किए गए हैं, आप लोग इनको चेक भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला फीचर जो है वो सिंप्लिसिटी है। अब सिंप्लिसिटी कैसे, मतलब पाइथन कैसे सिंपल है वो बताती चलूँ, क्योंकि पाइथन में जब आपने किसी फ़र्ज़ करें आपने किसी चीज़ को ऐड करना है, दो चीज़ों को प्लस करना है, तो आप सिंपल उसमें से वो दो चीज़ें लिखोगे और बीच में प्लस का सिंबल लगा के आपके पास आउटपुट आ जाएगा। हाउएवर जब आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखो तो आपको उसके लिए पूरा लंबा चौड़ा करके हेडर फाइल और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, सिर्फ सिंपल एक छोटा सा काम करने के लिए। तो पाइथन में ये कुछ नहीं है। पाइथन की सिंप्लिसिटी की वजह से ये ग्रेट पॉइंट है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। उसके बाद इसका सिंटेक्स जो है वेरी सिमिलर टू इंग्लिश है। यानी कि कोई आपको वो सब कुछ ये नहीं कि जैसे आप C++ में देखेंगे, दूसरी जावा पे देखेंगे तो आपको वो दूर सारा लिखना पड़ता है, ग्रेटर देन लेस देन के सैंपल्स लगा के, वो पता नहीं क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। हाउएवर इधर इस तरह का कुछ काम नहीं करना पड़ता। इधर सिंपल आप क्या करते हैं कि जो काम करना है सीधा सीधा वो कर लो। और इंग्लिश में इसका जो सिंटेक्स है ना, यानी कि वे ऑफ राइटिंग,
किस तरीके में लिखा हुआ है, उसका फॉर्मेट क्या है। सिंटेक्स का मतलब ये होता है, तो उसका सिंटेक्स जो है ये वो बहुत ईजी है। और तीसरा फीचर ये है कि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स मतलब आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र पर, यानी कि आप जैसे क्रोम हो गया, गूगल, इन पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको सिंपल पाइथन के फ्रेमवर्क्स इधर मिल जाएंगे। जैसे कि आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी हुई है जिसमें डिजेंगो, फ्लास्क, पिरामिड और गिटहब वगैरह बहुत काफ़ी आपको उधर फ्रेमवर्क्स मिले। आपको उन पे इनकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर जब आप देखोगे तो दूसरी लैंग्वेजेस के लिए आपको वो पेड प्रमोशन पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, आपको पे करके वो करना पड़ता है, आपको फ्रेमवर्क मिलते हैं, जबकि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसको सर्च करना है, आपको वो मिल जाएगा। तो आप इस तरह पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं। ये इसके बेसिक फीचर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है पाइथन के एप्लीकेशंस की। पाइथन की बहुत ज़्यादा, पाइथन एक वास्ट लैंग्वेज है, एक वाइडली स्प्रेड लैंग्वेज है जो हर तरह यूज़ होती है। इसकी कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, हर चीज़ में, हर फील्ड में इवन आप देख लो पाइथन जो है ना इसके एप्लीकेशंस हैं। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका SLO भी है और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको कवर करना इंतहाई मैंडेटरी है आपके लिए, आप ये समझ लें। ये एप्लीकेशंस का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए भी। हाउएवर जो आपने पीछे पढ़ा पाइथन का ओवरव्यू वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने माइंड में रखने के था। लेकिन एप्लीकेशंस बुक में इतनी खास डिस्कस नहीं की गई, लेकिन जो उनका ओवरव्यू दिया गया है उसमें से आप और डाटा निकालें और उसको याद करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें हमें क्या बोल रही थी कि पाइथन वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ होती है। जैसे कि वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट्स, जैसे आप गूगल पे जाके फेडरल बोर्ड की कोई भी आपने आपका F22 लिखेंगे तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी इनकी। अब वो वेबसाइट किसने बनाई, कैसे बनी, ये इसी सारे प्रोसेस को बोला जाता है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के बैक एंड में भी, उसके बैकग्राउंड में भी ही पाइथन ही यूज़ की गई है। इसी तरह डाटा साइंस जो आपका चैप्टर नंबर 4 है जो इंशाल्लाह आगे कवर होने वाला है, उसमें भी पाइथन ही है। आप उसमें देखेंगे आपको पाइथन के कोड ही हर तरफ नज़र आएंगे। यानी कि पाइथन है तो डाटा साइंस में यूज़ हो रही है ना। डाटा साइंस यानी कि कैसे डाटा स्टोर किया जाता है और डाटा के साथ ये स्टैटिस्टिक वगैरह का काम आ जाता है। एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में इसकी ये एक वास्ट लैंग्वेज है, इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये हर तरफ यूज़ होने वाली लैंग्वेज है क्योंकि ये बेसिक है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, तो ये हर तरह से यूज़ होती है। अच्छा ये देखें, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैंने खुद, आप यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज करके ये लिख लें बिकॉज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से, बार बार कहने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें देखें सबसे पहली है वेब डेवलपमेंट। मैंने आपको जैसे समझाया कि वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ होती है और आपको मैंने फ्रेमवर्क्स भी बताए, यानी कि आप जब इनको जाके सर्च करेंगे तो इनके थ्रू आप बना सकते हैं, वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा एनालिसिस के अंदर, डाटा एनालिसिस को तो हम खुल के डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जहाँ खुले तरीके से पता चलेगा कि डाटा एनालिसिस के अंदर कैसे पाइथन यूज़ होती है। उसके बाद AI वगैरह में भी यूज़ होता है पाइथन। जो है ये नेचुरल लैंग्वेज, अब कोई भी फॉर एग्जांपल आपकी लैंग्वेज है हिंदी, आपकी लैंग्वेज है उर्दू, तो जब आप बात करेंगे ना कंप्यूटर से, तो यानी कि आप फॉर एग्जांपल उसको टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो उसके अंदर कैसे AI को समझ आता है आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस, ये भी, इसमें भी पाइथन का लेना देना है। उसके बाद ऑटोमेशन के अंदर, यानी कि आजकल तो आपको पता है जब से AI स्प्रेड हुई है हर तरफ, तो हमें इंसानों के काम कम हो गए हैं। डाटा एंट्री वगैरह इस तरह के जो टास्क हैं ये अब पाइथन भी ऑटोमेट कर सकती है। इसके अलावा इवन के गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज़ होती है, यानी कि जो आप गेम्स खेलते हैं प्ले स्टोर से जाकर उनको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो गेम्स जिसने डेवलप की हैं, डेवलपर जो है उसने पाइथन उधर भी यूज़ की है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो, इससे हमें ये पता चला पाइथन गेम्स डेवलपमेंट में यानी कि गेम्स में भी यूज़ होती है। यानी कि कुछ इसकी पॉपुलर लाइब्रेरीज़ हैं। अब आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लाइब्रेरीज़ ही होगा नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो उसमें पता चलेगा लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। तो कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे कि पाईगेम, पैंडा 3D यूज़ करते हुए पाइथन गेम डेवलपमेंट में भी काम आती है। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट में भी, यानी कि ऐप चाहे वो आईफोन का ऐप हो, यानी कि आई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या वो एंड्रॉयड हो, हर तरह से पाइथन उनमें भी यूज़ होती है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, इनको समझाने का पर्पज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पीछे की, बिकॉज ये है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंडेटरी आपको करना ही करना है इसको। इसी के साथ आई होप आपको पाइथन ओवरव्यू बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन आईडी, जिसको हम इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसी तरह डिटेल्स में कवर करेंगे और इसी तरह पाइथन का फुल चैप्टर कवर हो जाएगा। सो आई होप अगर आपको अच्छे से समझ आया है, अगर कोई डाउट रह गया है तो उसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दें काइंडली, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस यूट्यूब पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इनको फाइंड करना, तो आप जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो ईज़िली मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।